मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप वॉशरूम जाती हैं और वहां आग लग जाती है? वो जलन, वो चुभन, जैसे किसी ने शरीर के सबसे कोमल अंग पर मिर्च छिड़क दी हो। क्या आपको भी बार बार हर दूसरे महीने यही दर्द यानी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वापस आ जाता है? आप डॉक्टर के पास जाती हैं, वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, हफ्ता भर आराम रहता है, लेकिन फिर वही जलन, वही टीस वापस आ जाती है। आप अक्सर इसे इन्फेक्शन समझकर डर जाती हैं। आप सोचती हैं, मुझसे क्या गलती हुई? क्या मैंने सफाई नहीं रखी? आप अपने ही शरीर, अपनी ही योनि से नफरत करने लगती हैं। लेकिन मेरी बहनों, रुकिए, खुद को कोसना बंद कीजिए। ये सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, ये आपके शरीर की वो गर्मी है जो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। आज हम उस स्त्री तत्व की बात करेंगे जो शीतलता के लिए बना था, लेकिन आज आग बन गया है। आयुर्वेद में एक बहुत गहरा सच छुपा है। आधुनिक विज्ञान इसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहता है, लेकिन आयुर्वेद इसे उष्णवात या पित्त प्रकोप कहता है। सोचिए, अगर आपके घर का तापमान बहुत गर्म हो तो वहां खाना जल्दी सड़ेगा, है ना? ठीक वैसे ही जब आपके शरीर का पित्त यानी फायर एलिमेंट बढ़ जाता है तो आपका यूटरस और ब्लेडर एक भट्ठी बन जाते हैं और इस गर्मी में बैक्टीरिया का पनपना बहुत आसान हो जाता है। आप बार बार दवाई लेकर बैक्टीरिया को तो मार देती हैं, लेकिन उस गर्मी का क्या? उस माहौल का क्या जिसने उस बैक्टीरिया को बुलाया? जब तक आप शरीर को अंदर से ठंडा नहीं करेंगी, ये आग बार बार जलेगी। आप बीमार नहीं हैं, आप बस ओवरहीटेड यानी अत्यधिक गर्म हैं। अब इसे स्त्री शक्ति के नजरिए से देखते हैं। आपका शरीर, विशेषकर आपकी योनि, एक पवित्र मंदिर है। यह मंदिर चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ा है, शीतल, शांत और बहने वाला। लेकिन आज की नारी के साथ क्या हो रहा है? आप लगातार दौड़ रही हैं, आप प्रेशर में हैं, और आयुर्वेद कहता है क्रोध और तनाव सीधे पित्त बढ़ाते हैं। क्या आप किसी बात पर बहुत गुस्से में हैं जिसे आप कह नहीं पा रही? क्या आप किसी रिश्ते में जलन महसूस कर रही हैं? क्या आप अपनी सीमाओं से ज्यादा काम कर रही हैं? ये जो पेशाब में जलन है, ये दरअसल आपकी आत्मा की जलन है। ये वो गुस्सा है जो आपने बाहर नहीं निकाला, तो वो आपके शरीर के अंदर एसिड बनकर आपको जला रहा है। आपका शरीर चिल्ला रहा है, हे देवी, शांत हो जाओ, मुझे ठंडक चाहिए। क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं? नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। मशहूर वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने अपने जीवन के अंत में कहा था, द माइक्रोब इज नथिंग, द टेरेन इज एवरीथिंग। यानी कीटाणु कुछ नहीं है, शरीर का माहौल सब कुछ है। रिसर्च बताती है कि ई कोलाई यूटीआई का बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में सबसे तेजी से बढ़ता है। जब आपका पित्त बढ़ता है तो आपके यूरिन का पीएच लेवल बिगड़ जाता है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी बताती है कि जब शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन या गर्मी होती है तो ब्लैडर की लाइनिंग कमजोर हो जाती है और बैक्टीरिया हमला कर देते हैं। तो साइंस भी वही कह रहा है जो आयुर्वेद ने हजारों साल पहले कहा था। इन्फ्लेमेशन यानी पित्त को कम करो, इन्फेक्शन अपने आप भाग जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अब समय है उस आग को शांत करने का जो आपके भीतर जल रही है। आप एंटीबायोटिक्स दवाइयां तो ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपर की आग बुझाते हैं, अंदर की जमीन अब भी गर्म है। आज मैं आपको 3 प्राचीन रिचुअल्स सौंप रही हूं। इन्हें दवाई समझकर मत लीजिएगा, इन्हें अपने शरीर के प्रति प्रेम और प्रायश्चित समझकर अपनाइएगा। ये वो तरीके हैं जिनसे हमारी नानी दादी अपनी योनि की पवित्रता
और शीतलता वापस लाती थीं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय, तंडुलोदक यानी चावल का पानी। चावल चंद्रमा का प्रतीक है। यह पानी में उगता है, पानी में ही पलता है। इसके अंदर सोम ऊर्जा होती है। एक मुट्ठी कच्चे चावल लें, उसे एक बार धो लें, फिर उसे आधे गिलास पानी में 4 से 6 घंटे के लिए भिगो दें। बेहतर है कि रात को भिगो दें। सुबह उस चावल को उसी पानी में थोड़ा मसलें और उस सफ़ेद पानी को छानकर खाली पेट पिएं। आयुर्वेद के अनुसार जैसे ही यह सफ़ेद पानी आपके शरीर में जाता है, यह सीधे आपके मूलाधार यानी चक्र और स्वाधिष्ठान यानी सेक्रेट चक्र की गर्मी को सोख लेता है। यह पित्त का शमन करता है। विज्ञान के अनुसार चावल के इस पानी में स्टार्च होता है। ये स्टार्च आपके ब्लैडर और यूरेथ्रा की जलती हुई दीवारों पर एक सुरक्षा परत बना देता है, ताकि जब आप यूरिन पास करें तो वो एसिड आपकी त्वचा को जलाए नहीं, बल्कि फिसल कर निकल जाए। ये जलन का इंस्टेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। दूसरा अनुष्ठान, धनिये का पानी। अगर चावल चंद्रमा है तो धनिया अमृत है। एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया लें, उसे हल्का सा कूट लें, रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसे छानें और इसमें थोड़ी सी मिश्री या रॉक सॉल्ट मिलाएं। याद रखें, चीनी नहीं, धागे वाली मिश्री, क्योंकि वो शरीर को ठंडक देती है। गहराई को समझें। धनिया एक डायूरेटिक है, यानी ये यूरिन के बहाव को बढ़ाता है, लेकिन ये बाकी दवाइयों की तरह शरीर को निचोड़ता नहीं है। ये शरीर के पीएच लेवल को बदलता है। जब पित्त बढ़ता है तो आपका यूरिन एसिडिक हो जाता है। धनिया उसे एल्कलाइन कर देता है। ये उस तेजाब को पानी में बदल देता है। जब आप इसे पीती हैं तो ऐसा महसूस कीजिए जैसे एक शीतल बारिश आपके अंदर की सारी गंदगी और गुस्से को धोकर बाहर निकाल रही है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अग्नि में घी डालना बंद करें। आप एक तरफ शीतल जल पी रही हैं और दूसरी तरफ खाने में लाल मिर्च खा रही हैं, तो घाव कैसे भरेगा? अगले 7 दिनों के लिए अपने शरीर के मंदिर में शुद्धिकरण करें। खुद से एक वादा करें, मैं अपनी योनि को और नहीं जलाऊंगी। इन 3 चीजों को ना कहें। लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सीधा पित्त बढ़ाते हैं। खट्टी चीजें, इमली, बहुत खट्टा दही या सिरका यानी विनेगर, खटास यानी एसिड, फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसा का वो बैटर जो बहुत खट्टा हो चुका है। इस समय आपको सात्विक और स्वीट ब्लेंडेड भोजन चाहिए। लौकी, तोरी, पेठा, नारियल पानी, घी जैसे हल्की चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें। ये कमज़ोरी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपने शरीर को इज्जत दे रही हैं कि मैं तुम्हें वो नहीं दूंगी जो तुम्हें तकलीफ दे। मेरी बहनों, जब आप ये उपाय करें तो इसे जल्दबाजी में ना करें। उस चावल के पानी को पीते वक्त आंखें बंद करें। महसूस करें कि माँ प्रकृति का प्यार आपके भीतर जा रहा है और उस जलन को बुझा रहा है। आपका शरीर आपकी केयर का भूखा है, दवाई का नहीं। दवाई तो आप ले ही रही हैं, लेकिन आज थोड़ी एनर्जी की भी हीलिंग करते हैं। अपना हाथ अपनी नाभि के नीचे रखें। अपनी योनि, अपने गर्भाशय को महसूस करें। ये वो जगह है जहां से जीवन आता है। इसे दर्द में मत रहने दीजिए। गहरी सांस लें, शीतलता को अंदर लें और कहें, मैं शांत हूं। मेरा शरीर एक शीतल सरोवर की तरह है। मैं अपने अंदर की सारी गर्मी और गुस्से को विसर्जित करती हूं। मेरी योनि पवित्र है। मैं स्वस्थ हूं। आप केवल एक शरीर नहीं, आप साक्षात चैतन्य शक्ति हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे एक सच कहना चाहती हूं। आप टूटी हुई नहीं हैं।
आप गंदी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस थकी हुई हैं। आपका शरीर बस आपसे थोड़ा सा प्यार मांग रहा है। हर बार जब वो जलन होती है, वो आपका शरीर आपको सजा नहीं दे रहा, वो आपको पुकार रहा है। वो कह रहा है, हे देवी, मुझे मत जलाओ, मुझे समझो, मुझे थामो। आपकी योनि कोई शर्म की जगह नहीं है, वो सृजन का द्वार है, वो शक्ति का केंद्र है, वो आपका पवित्र मंदिर। आज से आप अपने शरीर से लड़ना बंद करेंगी, आप खुद को दोष देना बंद करेंगी, आप अपने अंदर की आग को शांति में बदलेंगी। आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने दिल से कहें, मैं दोषी नहीं हूं, मैं अपवित्र नहीं हूं, मैं शांत हूं, मैं शीतल हूं, मैं संपूर्ण हूं। और याद रखिए बहनों, जिस दिन आपने खुद से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन आधी बीमारी अपने आप चली जाएगी। तो मेरी बहनों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, या अगर आपको लगा कि किसी ने पहली बार आपके दर्द को समझा, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट्स में एक हार्ट जरूर सेंड कीजिए। इसे अपनी हर उस सखी के साथ शेयर कीजिए जो चुपचाप ये तकलीफ सह रही है। और अगर आप चाहती हैं कि हम मिलकर शरीर, मन और ऊर्जा की ऐसी ही गहरी सच्चाइयों को समझते रहें, तो अभी सोलफुल स्वाति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए, आई चूज हीलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।